आपके साथ मैं अदिति त्यागी और अदिति की अदालत में आज बात होगी सचिन पायलट के अनशन की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ 5 घंटों तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचारियों पर ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है। अब ये भ्रष्टाचारी कौन है? ये भ्रष्टाचारी सचिन पायलट के मुताबिक वो हैं जिनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया जब वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम हुआ करती थी। और इसी मांग को लेकर कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जाए, उन्होंने अनशन किया और किया भी उन्होंने इस तरह से अनशन कि कई सवाल उन पर और उनकी पार्टी पर उठ गए। कांग्रेस के कई आला नेता ये कहते हुए दिखाई दिए कि पायलट को इस तरह के अनशन करने की बजाय पार्टी के मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि जब पायलट ने अपने अनशन और उसके कारण का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, इस पर उनसे बात क्यों नहीं की गई? पार्टी की तरफ से वार्निंग के बावजूद अनशन करने की नौबत आई कैसे? कहीं पायलट का यह अनशन 2020 वाली तस्वीर का रिपीट तो नहीं है, जो पायलट की बगावत से शुरू होकर उनकी बर्खास्तगी तक पहुंच गई थी मंत्रिमंडल से। में सचिन पायलट ने एक बार फिर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने के बाद जयपुर में शहीद स्मारक पर अपना अनशन शुरू किया। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। पायलट ने इस अनशन का ऐलान 2 दिन पहले ही कर दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे, और हुआ भी वही। क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा। पायलट के इस ऐलान के बाद ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तो तेज हो गई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान पायलट के इस अनशन को रोकने में नाकामयाब रही। बयानबाजी खूब हुई, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा और पायलट अनशन पर बैठ गए। अनशन करने की घोषणा करते हैं और अनशन करने के पूरा उतारू है, तो उस पर राजस्थान के जो प्रभारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अनुशासन है वो इसकी इजाज़त नहीं देता और वो पार्टी के विरोध में है। सचिन पायलट जी इसको पुनः गंभीरता से विचार करेंगे। इस बीच विपक्ष को एक और मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की आपसी कला है जो अब जग जाहिर हो रही है। बहाना भले ही वसुंधरा सरकार का हो, लेकिन पायलट की असल लड़ाई अपने ही मुख्यमंत्री से है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में बेचारी जनता पिस रही है। पायलट को अपनी सरकार में भी हुए घोटालों पर बात करनी चाहिए। ये खुली चुनौती है आलाकमान को। आलाकमान ने कहा कि अनुशासनहीनता है, इनके प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी ने कहा अनुशासनहीनता है, पर वो अड़िग है। मैं समझता हूं कि उनका ये अनशन इस कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगा, क्योंकि अब कांग्रेस विघटन की ओर आगे बढ़ चुकी है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का आलाकमान अब कमजोर हो गया है। कांग्रेस इतिहास के पन्ने में दर्ज होगी जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार से आने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस प्रकार से अपमान किया और काले कपड़े पहन करके संसद में जाकर के विरोध किया। कानून से ऊपर एक परिवार के एक व्यक्ति को कोई मानता है तो उस कांग्रेस का अस्तित्व तो जैसे कोई सूर्य उदय होता है फिर सूर्य अस्त हो जाता है। अनशन पर बैठे पायलट से मिलने आने वाले राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का अचानक जयपुर दौरा रद्द हो गया। यानी इस मामले में समझाइश वाली बात भी नहीं रही। कांग्रेस के आला नेता लगातार कह रहे हैं कि अनशन के बजाय पायलट को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर रहा है।
कांग्रेस के राजस्थान मामलों के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि उन्होंने पायलट से बात की है और उनसे अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने के बजाय पार्टी के मंच पर मुद्दों को उठाने के लिए कहा है। रंधावा ने कहा, मैंने निजी तौर पर सचिन पायलट को फोन किया और उनसे इस तरह जनता के बीच जाने के बजाय पार्टी के मंचों पर ऐसे मामले उठाने को कहा। ऐसी किसी कार्रवाई या अनशन का औचित्य नहीं है और सभी मामले पार्टी के मंच पर उठाए जाने चाहिए, न कि इस तरह सार्वजनिक रूप से। ऐसा कोई भी कदम पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह भी सचिन पायलट के अनशन को समर्थन देने पहुंचे हैं। ये वही अनिरुद्ध सिंह है जो पिछले कुछ समय से राहुल गांधी और गहलोत सरकार पर हमलावर रहे हैं। सचिन पायलट के अनशन के बीच सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राजस्थान की जनता के लिए महंगाई राहत कैंप की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने मिशन 2030 का भी ऐलान किया है। बड़ी बात यह है कि बुधवार को आनन फानन में गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त कौशल मिश्रा मौजूद हैं। कौशल मिश्रा जी, आपकी पार्टी को भले ही ये कहे कि बैठे बिठाए एक मौका मिल गया, लेकिन सचिन पायलट तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार से वो काम कराऊंगा जिसके कराने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। तो वो तो आप ही की भूमिका को निरस्त कर रहे हैं ना। देखिए, करप्शन पे अगर सबसे बड़ा हमला अगर किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। इस समय करप्शन करने वालों की खैर नहीं है। करप्शन की वजह से सबका ध्रुवीकरण हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारी हों या जिनके ऊपर भी कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो सब इकट्ठे होकर के सारी जुडिशियल एजेंसीज और सारी सरकार की एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो करप्शन के ऊपर तो जितना प्रघात अभी तक आप पिछले 2014 से लेके आज तक हुआ है, ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया। और पहले हमेशा ये कहा जाता था कि सरकारें जो है छोटी मछली पे कार्रवाई कर देती थी, बड़ी मछली पे कार्रवाई नहीं होती। तो अब तो सारी कार्रवाई उन बड़ी मछलियों पे हो रही है और इसी वजह से सारी बड़ी मछलियां एक मंच में नजर आ रही हैं। तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस की आंतरिक कलह है। कांग्रेस धीरे धीरे विघटित होकर के लोकल पार्टी बन जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना की बात हो रही थी, वो स्थापित हो रही है। सर, सचिन पायलट जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो वसुंधरा राजे सरकार में हुए करप्शन की बात कर रहे हैं। वो मुझे पता है। आरोप लगाना कांग्रेस की फितरत है। आरोप कोई भी लगा सकता है। राहुल गांधी हो, वो भी आरोप लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, चाहे वाड्रा हो, चाहे प्रियंका जी हो, सबके ऊपर कोई न कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है और सब बेल पे हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी पे सिर्फ आरोप लगा सके हैं, इनकी सरकारें आप देखिए आज राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, अगर कहें तो बिहार में है और झारखंड में है। वहां पर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और एक भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक भी अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आरोप जिसने भी लगाया उसने कोर्ट में जाकर के माफी ही मांगी है। तो कांग्रेस की बात कुछ नहीं कही जा सकती। और जहां तक रही ये राजस्थान के मामले की, ये कांग्रेस का इंटरनल कलह है। वो आपस में लड़ मर के खप के खत्म हो जाएगी कांग्रेस, यही होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, इसमें नहीं सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं, एक सेकेंड सर, कांग्रेस का जो इंटरनल मैटर है वो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगी, लेकिन आपसे जो सवाल है वो सवाल ये है कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार को चैलेंज कर जो मुद्दे आपके मुद्दे हो सकते हैं उन मुद्दों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। दूसरी बात, वो आपकी सरकार के शासनकाल में हुए करप्शन की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट सिर्फ कांग्रेस के लिए मुसीबत है। वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी के लिए मुसीबत है। वो इसलिए आवाज उठा रहे हैं ताकि बीजेपी इन मुद्दों को इनकैश ना कर पाए। यही तो उनकी सबसे बड़ी दलील है। करने दीजिए, पर करप्शन पे सबसे ज्यादा कार्रवाई तो अभी हमारी सरकार कर रही है और वो करती रहेगी। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे बीजेपी कांग्रेस, अक्रॉस दी पार्टी लाइन कोई भी करप्ट आदमी उसको बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी का सीधा कहना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी नेता हो, उसका इससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई भी करप्ट होगा, चाहे हमारी पार्टी में हो या चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो बख्शा नहीं जाएगा।
नहीं, आप कह रहे हैं जो भी करप्ट होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन राजस्थान में जो लड़ाई होनी है, जो इलेक्शंस हैं इसी साल के एंड में, उन इलेक्शन से पहले अगर वो आपकी भूमिका को खत्म करने की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं इसे सचिन पायलट, तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, या फिर आप ये मानते हैं कि वो तो आपकी मदद कर रहे हैं? हमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारा काम बोलता है, और जिस तरीके से माननीय मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से भारत को विश्व गुरु बना रही है और 5वीं इकॉनमी बना चुकी है, विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे आ गए और तीसरे की तैयारी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही, एनर्जी कंजप्शन में 3rd नंबर पे आ गए, रिन्यूएबल एनर्जी में 4th नंबर पे आ गए हैं, और बहुत सारे डिजिटल इंडिया में आप देख रहे हैं जिस तरीके से एनरोलमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो विकास की बहार चल रही है। मैं आपसे राजस्थान की बात कर रही हूँ सर, और राजस्थान के बारे में मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि बीजेपी के लिए मुद्दा क्या है राजस्थान में? कांग्रेस की इंटरनल कलह, भ्रष्टाचार, क्या मुद्दा है? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो सचिन पायलट ने तो उसे ही अपना हथियार बना लिया है। बता रहा हूँ, राजस्थान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर महिला पर हो रहे अपराध, वहां पे तुष्टीकरण की हो रही राजनीति, और वहां पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो उसकी जांच होगी, जिसकी भी शिकायत है वो किया जाएगा। जो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होंगे, ना कि कांग्रेस की इंटरनल कलह। कांग्रेस की इंटरनल कलह पे कांग्रेस को देखना है, भारतीय जनता पार्टी काम पे काम करेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगी, तुष्टीकरण के खिलाफ काम करेगी, राजस्थान की जनता के लिए काम करेगी और जनता के सरोकार रखने वाले मुद्दों के लिए काम करेगी। अगर हम देखें, महंगाई दर देखें राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी दर देखें राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इन सारे मुद्दों जो राजस्थान के लोकल मुद्दे हैं, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की प्रबल सरकार बनेगी। ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास आपको समझा देते हैं। एक तरफ राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो ये कह रहे हैं कि मुझे करीब 5-6 महीने हो गए हैं राजस्थान का प्रभार लिए, और सचिन पायलट ने ऐसे किसी मुद्दे का जिक्र मुझसे नहीं किया। इतने दिन तक वो खामोश रहे। और साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक और रिएक्शन आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें वो सवाल उठा रहे हैं इस अनशन पर, ये कहते हुए सवाल उठा रहे हैं कि इसका तो कोई औचित्य है ही नहीं, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अनशन क्यों कर रहे हैं? आपको दरअसल इन मामलों को, इस तरह के मुद्दों को इंटरनली रिजॉल्व करना चाहिए, सुलझाना चाहिए, और साथ ही आपस में डिस्कशन कर इस पर बात होनी चाहिए। ये बात प्रभारी राजस्थान कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, उन्होंने अनुशासन पर क्या कहा वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे साथ उमाशंकर पांडे हैं। उमाशंकर पांडे, यहाँ पर बीजेपी कह रही है तो आपकी इंटरनल कलह है, बैकफायर करेगा आपको? जी जी, देखिए वो ऐसा कह रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आप देखिए किसी की भी चलती हुई सरकार के बीच हस्तक्षेप करके अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसको गिराने की कोशिश करती है, और राजस्थान में ये पिछली साल ये प्रयास कर चुके हैं और असफल हो चुके हैं, तो थोड़ा बच रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन दूसरे की लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। लड़ाई लेकिन तो एक बात हो रही है ना उमाशंकर पांडे जी? हाँ, लेकिन अपने घर की लड़ाई एक सेकंड, आपके घर में आप ये बात मानते हैं कि लड़ाई हो रही है? पहली बात, नहीं, आप जिसको देखिए, आप उसको लड़ाई कह सकती हैं, हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, लोगों को आजादी है, लेकिन कभी कभी लोग इस आजादी से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने जो कहा, वहां के प्रभारी सुखजिंदर जी ने जो बयान दिया है कि पार्टी फोरम पर बात उठनी चाहिए, तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर ही बात उठनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत बेहतर है। यहाँ पर लोगों को बोलने की इंटरनल लोकतंत्र की बात बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, अगर आप सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें, उनका स्टेटमेंट एक बार फिर से ले आए स्क्रीन पर। सुखजिंदर सिंह रंधावा तो ये कह रहे हैं कि इस तरह के अनशन का कोई औचित्य नहीं है, इस बात को तो जो पार्टी के भीतर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर उठाना चाहिए था, और वो तो साथ ही एक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं आज कि सचिन पायलट पर एक्शन लिया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी सचिन पायलट के खिलाफ? सुखजिंदर जी वहां के इंचार्ज हैं, उन्होंने जो बयान दिया आपने बताया, और वो पब्लिक डोमेन में है। अगर सचिन पायलट जी ने कुछ कोई अनशन किया और वहां के इंचार्ज ने कोई बयान दिया है,
तो हम सब उसी बात को मानते हैं। एक अगर क्या प्रक्रिया असल में है, तस्वीरें दिखा रही हूं आप अब भी अगर कह रहे हैं, उनके अनशन की नहीं, तस्वीरें नहीं। सब जगह आ रही हैं। आदिति जी वो सचिन पायलट जी ने अनशन किया, सुखजिंदर रंधावा जी ने उस पर बयान दिया, ये पब्लिक डोमेन में है। पार्टी में अनुशासन की एक प्रक्रिया है, जो कुछ होगा वो उसी प्रक्रिया के तहत इंचार्ज और प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घर के उसी राजस्थान के कलह पर बात नहीं करना चाहती है। नहीं, मैं इनके उस प्रदेश कलह पर अध्यक्ष बीजेपी सतीश से बाद में पूनिया, सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी। इसी जी, कलह जी। के साथ आप राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे? सब कुछ ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी निगाह लगाए बैठी रहे, एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ। हमारा नेतृत्व भी क्षमतावान है, हमारे इंचार्ज भी प्रतिभावान है, और वो निश्चित रूप से इन चीजों का हल निकालेंगे और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। गहलोत सरकार की लोकप्रियता राजस्थान में लगातार बढ़ी। जिस तरीके से 4.5 साल से ज्यादा समय तक लगभग उन्होंने काम किया है, जनप्रिय काम सर, किए, ये इसीलिए तो लोगों बड़ी के बात है स्वास्थ्य के ना, लिए काम सचिन किए। पायलट जी। ही गहलोत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। गहलोत सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं अदिति जी, वो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली सरकार का भ्रष्टाचार था, विजय राजे सिंधिया सरकार का, वो उस वसुंधरा पर राजे। जांच और कार्यवाही की। वो वसुंधरा राजे जी के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इससे एक्शन तो लेना भारतीय किसकी जनता जिम्मेदारी पार्टी है? इस नहीं। उस पर एक्शन तो एक्शन लेना लेना वो किसका काम एजेंसीज है? का काम है। नहीं, वो किसका काम? एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो वही तो वो- अगर वो ये सवाल जी। उठा रहे हैं तो आपकी तो सरकार पार्टी के भीतर से सवाल उठ रहा है ना, आपकी पार्टी के हाँ, भीतर ये से तो सवाल बात- उठ रहा है। चलिए सुन लीजिए क्या कहा था सचिन पायलट ने, ये भी सुनिए आप। हाँ, सुनिए। नहीं, मैंने सुना है, नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिए उमाशंकर पांडे जी, सुन लीजिए। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। सचिन पायलट को सुना आपने? उमाशंकर पांडे जी वो कह रहे हैं मेरी चिट्ठी तक का जवाब नहीं दिया, 2 चिट्ठी लिख चुके हैं वो, उनके जवाब नहीं मिले। देखिए अदिति जी, इस पर भी सुखजिंदर जी का बयान आया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने विपक्षियों पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती कि सबको लगा दिया, अभी छापा डाल दो, अभी गिरफ्तार कर लो, अभी जेल भेज दो। जो प्रक्रिया है, जो कानून का मान्य प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में उसके अंतर्गत काम होता है। अनावश्यक सरकार अपने अधिकारियों के ऊपर, अपनी एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाकर बदले आप की ये भावना कहना से चाह कार्रवाई रहे नहीं हैं? करती। अच्छा, बदले की भावना का मतलब ये है, बदले की भावना का मतलब ये कि करप्शन हुआ नहीं या करप्शन हुआ? करप्शन था, हम लोगों ने तो फिर लाठियां बदले खाई की हैं, भावना कहां वसुंधरा- से आ गई सर इसमें? अगर करप्शन हुआ और उस पर एक्शन लिया गया तो उसमें कौन सी बदले की भावना आती है? हाँ, नहीं, करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, हम सबने उनकी सरकार में लाठियां खाई हैं, हम लोगों ने FIR झेले हैं। सचिन पायलट जी के भी नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए भाजपा की भ्रष्टाचारी सरकार को राजस्थान की जनता ने उखाड़ कर फेंका है अदिति जी। और उस सर, पर लेकिन जो जांच की मैं आपसे प्रक्रिया जो है सवाल वो कर रही हूँ, तय- एक भी सवाल का आप सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे मुझे। आपसे नहीं, मैं नहीं, पूछा, आपने कहा कि एक्शन इसने लिया क्योंकि जो बीजेपी करती है वो हम नहीं करना चाहते। आप ये भी हम कहते हैं एजेंसियों करप्शन पर हुआ, दबाव नहीं तो फिर बनाना एक्शन क्यों बनाते। नहीं हुआ? नहीं, आप एक्शन क्यों समझी नहीं हुआ अदिति जी। करप्शन आप- पर? आप मैं मेरी समझ बात गई सर, सुनिए। मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ, समझी। आप मुझे समझा दीजिए। लॉजिकल बात ये नहीं है, लॉजिकल बात ये नहीं है। देखिए, एजेंसियां अपना काम करती हैं,
अगर पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर डालकर आनंद फानन में निर्णय करवाया चलिए आप जाए बताइए, तो करप्शन ये पर आपने बदले की कितना, भावना से गहलोत कार्य सरकार ने कितना एक्शन लिया बताइए। चलिए वो आप बता एजेंसी दीजिए। बताएगी ना, नहीं क्यों नहीं, एजेंसी उसको बताएगी ना। अच्छा, आप कि एजेंसी वो कहां बताइए। तक जो एक्शन पहुंची। आपको नहीं मालूम, जिस एक्शन के बारे में सचिन पायलट को नहीं मालूम, उसके बारे में एजेंसी बताएगी। बहुत ही अजीब स्थिति, एजेंसी का काम है। बहुत अजीब स्थिति है सर। और आप देखिए, पार्टी के हमारा- प्रवक्ता है, जवाब ले लीजिए। बीजेपी जवाब दे रही है। कौशल मिश्रा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, एजेंसी बताती है करप्शन कौन है। भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडर करप्ट है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों ने करप्शन नहीं किया है, इसी वजह से तो एजेंसियां काम नहीं कर रही उनके अगेंस्ट। जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपके दोस्त ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, यानी कि राजस्थान में जो पिछली सरकार है उन्होंने नहीं, क्या कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, अरे क्या कहा? बीच मैंने में तो मत कहा बोलिए। भ्रष्टाचार, हमने लाठियां खाई हैं आपकी, हम लोगों ने आपकी जयपुर में लाठियां खाई हैं आपकी अरे सरकार के भ्रष्टाचार का। तो फिर और हमको आकर के अच्छी- अगर, अरे मेरे दोस्त, अगर भ्रष्टाचार था सरकार ने तो आपकी गहलोत सरकार पिछले 4 साल से कर क्या रही है? उसने भ्रष्टाचारियों को जेल में क्या नहीं डाला? आप बताइए ना। ईडी, अरे सीबीआई और भाई, पुलिस रातों अरे रात नहीं सुनिए, भेजे जाते हैं। ली- यहाँ लॉ- वॉशिंग मशीन की तरह काम नहीं होता त्यागी है जी, कि यहाँ पर अगर अपनी एक पार्टी में शामिल हो जाए तो सेकंड, जात कौशल बंद, मिश्रा आप भी रुक अगली जाए। की और एक पार्टी में सेकंड, नहीं है तो उसके उमाशंकर खिलाफ जांच पांडे होती जी है। आप भी रुक जाए। इस तरीके से वो कांग्रेस लाठियों का जो पार्टी दर्द है कार्रवाई नहीं सर, करती है। उस पे तो ये जी। इंश्योर करना चाहिए था कि करप्शन के खिलाफ एक्शन होता है। तो क्या एजेंसियों पर दबाव डाल तो के सुनिए, रात सुनिए भर ना में सर, इनकी सर तरह ये तो आप कार्रवाई कह रहे करवाएं? हैं, सुनिए, तो अभी ये सचिन पायलट आपकी एजेंसियों पर दबाव डाल रहे हैं नहीं, या वो सचिन भ्रष्टाचार पायलट के जी खिलाफ अपनी लड़ाई मांग लड़ कर रहे हैं? ये भी हैं। बता दीजिए चलिए मुझे। देखिए, सचिन पायलट जी चूंकि सरकार का हिस्सा नहीं है, पहले वो सरकार का हिस्सा थे, अब अगर उनकी जानकारी में नहीं है कि एजेंसियां कहां तक पहुंची हैं तो उनको ये प्रश्न पूछने का हक है। लेकिन उसका जो कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मेरा मानना है, और वही सुखजिंदर जी ने भी कहा कि उनको पार्टी फोरम पर ये बात उठानी थी, इस तरीके से उनको सर आप दो बातें सार्वजनिक तौर करते हैं। से शुरू में आप अनशन नहीं कहते करना हैं कि चाहिए। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल है। डेमोक्रेसी है, अब मैं तो आप कहा- कह रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले आप इसमें डिसाइड कर ले। और जहां मैंने तक कहा- इंटरनल मैंने- डेमोक्रेसी का नहीं, सवाल है तो अदिति- गुलाम नबी आजाद, हिमंत बिस्व शर्मा, अपनी बात सुन नहीं, लीजिए, हमने सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं, आप सुन गलत लीजिए, बात मत ए के एंटनी बोलिए साहब के ना। हमने बेटे, ये तो खुद राहुल गांधी ने नाम कार्रवाई ट्वीट किए थे, मैं तो कुछ कह भी नहीं रही हूँ, ये तो मैं नहीं, वो नाम हमने बता रही हूँ। अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कब ठीक कही है। अदिति जी? क्या कह रहे हैं? मैंने तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात ही नहीं की। आपकी पार्टी के हमने तो नेताओं शब्द ने ही नहीं की, लिया। आपको पता होना चाहिए आपकी पार्टी के नेताओं ने की। नहीं, हमें पता हाँ, है, हाँ, हमने आपको अभी पहले ही वो बता अच्छा दिया। आपको हम पता तो है, ये फिर भी सुखजिंदर- आप कह रहे हैं कि किसी ने, मैंने तो बात ही नहीं की। सर डिसाइड कीजिए, या तो आपको देखिए, पता है मैंने- या तो नहीं पता है। नहीं, नहीं। ठीक है, जवाब ले लीजिए देखिए, बीजेपी से। आदित्य ये जी कह सुन रहे तो हैं, अब लीजिए, एक देखिए, इस तरीके से सेकेंड, मत उमाशंकर कीजिए। पांडे जी अब जवाब सुनिए नहीं, बीजेपी का मैं- प्लीज। देखिए, मैंने- बीजेपी का आप जवाब सुनिए। सुन लीजिए सर, नहीं, मेरी बात जवाब है। सुनिए, मैंने आप आपकी बात उसको- बहुत देर सुनी, अब बारी का इंतजार कीजिए। अदिति कौशल जी, मिश्रा जी ये कह रहे हैं आप अदिति जी, एजेंसियों का दुरुपयोग सुनिए करते हैं, तो। हम नहीं करते। अदिति जी, आपने जैसे कांग्रेस कंफ्यूज है वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कंफ्यूज है, क्योंकि ना कांग्रेस के राहुल गांधी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ना उनके प्रवक्ता को, तो ये खुद ही कंफ्यूज है कि इन्हें बोलना क्या है। अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी की पिछली सरकार राजस्थान उसे भ्रष्टाचार किया, तो गहलोत साहब बैठे कर क्या रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जैसे भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सारे करप्ट लीडर, चाहे नेता हो, बड़ी मछलियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, छोटी मछलियों पे नहीं काम हो रहा है, बड़ी मछलियां, बड़े बड़े नाम, और वो कार्रवाई हो रही है जो एग्जाम्पली कार्रवाई हो रही है। और वहीं चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए, चाहे झारखंड देख लीजिए, चाहे बिहार देख लीजिए, वहां पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं और कोई भी जांच भी नहीं चालू हुई, जिसको कि ये कुछ कहने के लिए कहें। यहाँ तो विपक्षियों की सारी आप पर आरोप ये लगते हैं कौशल मिश्रा जी, आपकी पार्टी पर आरोप ये लगते हैं कि आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन है आपके पास जिन पर आप करप्शन का चार्ज लगाते हैं, वो आपकी पार्टी में आते ही पाक साफ हो जाते हैं। ये आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं। हम जरा जवाब ले लीजिए, उमाशंकर पांडे से जवाब ले लीजिएगा। उमाशंकर पांडे, अदिति जी आप ये बता दीजिए कौन सा ऐसा लीडर है जो बीजेपी में आ गया और जिसके अगेंस्ट जवाब होने वाला इन्वेस्टिगेशन बंद हुआ है। अदानी को लेकर ये सवाल उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप ये लगा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन सुन लीजिए ना प्लीज कौशल मिश्रा जी, सर या तो आप बोल लीजिए सर, या तो फिर जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह उनके बेटे के खिलाफ चावल घोटाले की जांच चल रही है, घबराइए नहीं। और राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी जांच चल रही है, उसका भी निर्णय आने वाला है, बिल्कुल घबराइए नहीं।
विजय राजे सिंधिया के खिलाफ भी, वसुंधरा राजे के खिलाफ भी जांच चल रही है। आप निश्चिंत होके बैठिए, अपनी लड़ाई देखिए। सतीश पूनिया, गजेंद्र शेखावत मिलके हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी करप्ट के साथ नहीं है, हम किसी भी करप्शन वाले आदमी के साथ नहीं है। अडानी को तो आपने पाक साफ कर दिया, हेमंत बिश्व शर्मा को पाक साफ कर दिया, और किसी के अगेंस्ट जांच बंद नहीं हुई है। सबको पाक साफ कर दिया। चलिए मुझे डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। उमाशंकर पांडे और कौशल मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के सामने हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट का रुख क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आला कमान इस अनशन के बाद अब सचिन पायलट को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी हैं।